हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी को लेकर बात करने वाला हूं कि अपने को रीजनिंग कैसे, अपनी क्या स्ट्रेटेजी हो कि अपन उसमें से 20 या 19-18 के आसपास स्कोर कर सके। तो देखिए, वैसे तो मैं रीजनिंग के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि रीजनिंग यार हर कोई कर लेता है, वैसे भी आसान सब्जेक्ट है, तो सब कर लेते हैं इसको। तो लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट्स थे कि भाई हमें रीजनिंग के लिए टीचर बता दो, बुक बता दो। तो फिर मैंने सोचा कि यार हर एक स्टूडेंट को पर्सनल मैसेज करके बताना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना देते हैं और आप लोगों को वीडियो में डिटेल से समझा देते हैं कि आपको तैयारी स्टार्ट कहाँ से और कैसे करनी है, किस टीचर से पढ़ना है और किस बुक से पढ़नी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। और चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको रीजनिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले अपना काम है उसका सिलेबस देखना कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, कैसे टॉपिक है, कितने टॉपिक है, वो सब देखना। तो आप रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले एक बार उसका सिलेबस देखो कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है। और काफी सारे टॉपिक्स देखना उसमें ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको भी काफी टॉपिक तो ऐसे मिलेंगे कि जो पहले से आते हैं उनको। तो आप लोग एक बार सिलेबस देखो पहले इसका। सिलेबस देखने के बाद देखिए, दूसरा काम ये है कि आपको किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं है कि स्टार्ट कर दो, एक बार सिलेबस देखा और हमने स्टार्ट कर दिया। आप सबसे पहले करोगे क्या कि आपको ना 20 क्वेश्चनों का कोई भी एक मॉक टेस्ट लगा लो। आप 20 क्वेश्चन अपने ए पार्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन 20 क्वेश्चनों का आप किसी भी एप्लीकेशन से, आप टेक्स्ट बुक से लगा लो, या आप प्रोजेक्ट देसारी ऐप है, वो फ्री ऐप है पूरा। तो आप उस पर जाके एक बार 20 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाओ रीजनिंग का। और हो सके अगर उसमें डी ट्रिपल एस बी का अगर आपको कहीं भी मॉक टेस्ट मिल रहा है तो आप डी ट्रिपल एस बी का ही लगाना। आप डी ट्रिपल एस बी के मॉक टेस्ट लगाओ, एक या दो लगा लो आप 20-20 क्वेश्चनों के रीजनिंग के। आप फिर उसमें से देखना, आप एक बार उसका एनालिसिस करना और उसमें ये देखना कि आपके कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप ऑलरेडी सही कर रहे हो, उनमें क्वेश्चन जो भी आपके मिल रहे हैं उनको आप सही कर रहे हो। तो आप उन टॉपिक को, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार मेरे को ये टॉपिक तो आते हैं ऑलरेडी। तो आपके जो टॉपिक गलत हो रहे हैं फिर आपको उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो अभी फिर मैं आगे बताता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना और उसमें ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो उसमें से, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल इजीली आ रहे हैं। तो आपको जो बिल्कुल आसानी से जो टॉपिक आ रहे हैं तो उनको आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस उनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपको जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो उनको कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मॉक लगा लोगे, मॉक के बाद आपको कंसेप्ट करना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करना है फिर टॉपिक वाइज। जैसे मान लीजिए आपने मॉक लगा लिया, आपके उसमें घड़ी वाला टॉपिक है जो उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपके घड़ी वाले टॉपिक को आपको उठाना है, उसके आप कंसेप्ट क्लियर करो, जितने भी कंसेप्ट है उसमें वो क्लियर करो, साथ में ट्रिक वाइज करो। आपको ट्रिक आनी चाहिए। देखिए, आप ऐसे नहीं है कि आप वहां पे एग्जाम में एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहे हो, अगर ऐसा होगा तो आप रीजनिंग में पूरा 1 घंटा ले जाओगे। तो आपको ना लगभग हर एक क्वेश्चन को, मतलब जितना कम हो सके उतने कम टाइम में करना है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको ट्रिक भी देखनी पड़ेंगे, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे। तो आपको ट्रिक वाइज ये सब अगर ट्रिक वगैरह करनी है तो आप कोई बुक ले लो, बुक में भी आजकल ज्यादातर ट्रिक मिल जाती है, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहो तो यूट्यूब चैनल के लिए देखिए, चलिए मैं पहले बुक बता देता हूँ आप लोगों को। आपको बुक एक तो देखनी आर्यन की बुक, आपको मैं 2 या 3 बुक बता देता हूँ, आपको उनमें से जो भी बेस्ट लगे, आप जब भी शॉप पे जाओ उनमें से जो भी बेस्ट लगे आप वो ले लेना। एक आर्यन की बुक है, साथ में एक मथुरिया की बुक है, और एस के मथुरिया की, और साथ में एक वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये तो देखिए मेरे पास रखी भी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल वाली बुक है, ये आप ये देख सकते हो। तो आप रीजनिंग के लिए या तो आप ये बुक ले सकते हो या फिर आप आर्यन की बुक ले सकते हो, इनमें से कोई भी एक बुक ले लेना और आप वहां से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना। अब इसके अलावा देखिए, मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। फिर अगर आपने ये ले लिया है तो आप इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपने कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। बाकी अगर आपको यूट्यूब पे क्लासें लेनी है तो यूट्यूब के लिए देखिए, मैं आपको 3 टीचर बताता हूँ, 3 या 4 टीचर बताता हूँ, और उनमें से आपको जो बेस्ट लगे, जिसका पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगे। देखिए, हर स्टूडेंट की एक तो चॉइस अलग अलग होती है, किसी को कोई टीचर पसंद आता है, किसी को कोई दूसरा टीचर पसंद आता है। तो मैं 3 या 4 टीचर बता देता हूँ, आप उनकी एक एक क्लासे लेके देख लो, हो सके तो सेम टॉपिक की क्लासे लेके देख लो, आपको जो उसमें से पसंद आए आप उनसे पढ़ ले, और अपना टॉपिक क्लियर कर ले। जो भी है आपके टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको नहीं आते वो सारे वहां से क्लियर कर ले। तो देखिए, उनमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, और जिनकी मतलब ये है कि डिमांड भी सबसे ज्यादा होती है, वो है दीपक सर। अनअकैडमी वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते हैं। दीपक सर की शायद 30 या 40 क्लास है पूरी रीजनिंग की, आपको वहां से लगभग पूरी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी आपकी। तो आप दीपक सर से पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना दीपक सर, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। एक दीपक सर है, और दूसरा है विक्रमजीत सर, ये रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते हैं। तो उनका भी बहुत अच्छे कंसेप्ट है, जो भी वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप विक्रमजीत सर से सर्च कर सकते हैं, इनके नाम से आपको वहाँ पे इनकी क्लासें मिल जाएंगी। और साथ में एक है अब प्रीति मैम,
देखिए प्रीति मैम है, प्रीति मैम एग्जामपुर पे पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी देख सकते हो, आप सर्च कर लेना, वहाँ पे उनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वैसे तो इन 3 टीचर्स की देख लेना, बाकी देखना चाहो तो पीयूष सर भी हैं, आप इनकी भी देख सकते हो। बाकी इन तीनों में अगर मेरे को पूछो तो मैं बोलूंगा कि आप दीपक सर से पढ़ लेना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपके जितने भी कंसेप्ट है वो सारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक बार वहाँ से स्टार्ट करके देखो। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या क्या चीज़ें बताई है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, और सिलेबस देखिए मेरे पास पड़ा भी है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। ये देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस है और मैथ का सिलेबस है, यहाँ पे पूरा ही रीजनिंग है यहाँ पे। तो आपको ये सिलेबस में आप बोलोगे तो मैं पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको इसका सिलेबस देखना है। उसके बाद आपको करना है कि आपको कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, आपको पहले मॉक लगाना है, और मॉक में ये देखो कि आपके कौन कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, उन टॉपिक को पहले क्लियर करो। तो आपका दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम आपको कंसेप्ट करना है और ट्रिक वाइज करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, वो भी ट्रिक वाइज करना है। तो आप उसके लिए कोई बुक ले सकते हो या फिर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। बुक में मैंने आपको आर्यन की बताई है, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल वाली बताई है, आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आप मथुरिया की बुक ले सकते हो, आपको 3 बुक बताई है मैंने, तीनों में जो बेस्ट लगे वो ले लो। और किरण की भी ले सकते हो चाहो तो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपको आर्यन की ले लेनी चाहिए। और इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे देखो तो मैंने पीयूष सर का बताया, दीपक सर का बताया, प्रीति मैम का बताया, विक्रमजीत सर का बताया। आप इन चारों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लो। और मेरे अकॉर्डिंग आपको दीपक सर से पढ़ लेना चाहिए, अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको जो अच्छा लगे आप उनसे पढ़ लेना। तो चलिए आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए मेरा वैसे रीजनिंग को लेके कोई वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि रीजनिंग लगभग ज़्यादा स्टूडेंट्स की अच्छी होती है। लेकिन आपको ना एक तो इसमें ये नहीं है कि आप 20 में से 13-14 स्कोर करने की सोच रहे हो, आपको 20 में से लगभग 18, 19 या 20 में से 20 ही करना है, तब आपका जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में आपका नाम होगा। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए होंगे रीजनिंग को लेके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।